झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का लाभ के पीछे सरकार की अपनी मंशा और आदरणीय दिसम गुरु गुरुजी इस योजना के पीछे उनका एक दर्शन है। चूँकि गांव गलियों को और पहाड़ों को दिसम गुरु शिबू सोरेन रे छाना, उनको पता है गांव की दशा क्या है, गांव में महिलाओं की हालत क्या है और ऐसे अभावग्रस्त महिलाओं को जो अपने बच्चे को लेकर काम पर नहीं जा सकते हैं, ऐसे अभावग्रस्त महिलाओं को सम्मान देना किसी भी तरह का गुनाह नहीं है। भाजपा ने और भाजपा के इशारे से इस योजना पर ग्रहण लगाने के उद्देश्य से जिस तरह से PIL किया गया है, इससे किसी भी तरह से इस योजना को आंच नहीं आने वाला। राजीव कुमार है ना, जिन्होंने PIL किया है, PIL के एक्सपर्ट हैं, उनको भी पता है आर्टिकल 41 संविधान का आर्टिकल 41 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन है और आर्टिकल 41 संविधान के भाग 4 में है। उनको पता है कि इस तरह की योजनाएं क्या चलाई जा सकती है या नहीं। आधी आबादी को लाभ पहुंचाया जा रहा है और आधी आबादी में भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के भी माँ और बहनें हैं, माँ बहनें पत्नी हैं, जो जिनके आका लोग के इशारे से इस योजना को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं ऐसा भी समय आएगा, अपने ही घर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने ही घर से भागना पड़े, उनकी माँ उनकी पत्नी झाड़ू लेकर मारने के लिए निकलेगी। गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और यहाँ पर अगर वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आदिवासियों का है, यानी सरकार भी आदिवासियों का है। अगर झारखंड राज्य की कभी भी अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा आदिवासियों की होती है। लेकिन अगर हाल ही में अगर हम झारखंड सरकार की ओर से लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें तो मैया सम्मान योजना को लेकर जो है झारखंड में सियासी जंग छिड़ गया है। वहीं एक और जो है बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के इशारे पर कह सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं का आरोप है कि मैया सम्मान योजना से जो है झारखंड में बीजेपी बौखला गई है, जिसको लेकर बीजेपी इस योजना को रोक लगाने के लिए जो है कोर्ट में याचिका भी दायर कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड सरकार या भारत सरकार के इतने सारे योजना जो है धरातल पर संचालित है, लेकिन मैया सम्मान योजना में ही जो है कोर्ट में याचिका दायर क्यों हुआ, ये एक बड़ी सवाल है जिसको लेकर अभी झारखंड में जो है सियासी पराहा है। मेरे साथ जो है अगर हम खास करके अगर संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में सबसे ज़्यादा संख्या है तो आदिवासियों का है और इस मैया सम्मान योजना के तहत जो है घर घर गांव ऐसे माता और बहनें हैं जिनको इसका लाभ जो है भरपूर तरीके से मिला है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार जो है जो भी महिलाएं इस योजना से वंचित है, जिसको लेकर सरकार आपके द्वार आपकी योजना जो है आपकी सरकार कार्यक्रम भी चला रही है ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी सही तरीके से मिल सके। लेकिन क्या जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हुआ है तो क्या इससे माना जा सकता है कि यह मैया सम्मान योजना अब बंद हो जाएगा या फिर झारखंड सरकार की मुश्किलें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता पोलूस मुर्मू है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दादा जिस प्रकार जो है मैया सम्मान योजना को लेकर जो कोर्ट में याचिका दायर की गई है इस योजना को रोक लगाने को लेकर, लेकिन मामला ये नहीं है कि याचिका दायर हुआ है, मामला ये है कि चुनाव से पहले याचिका दायर करना और झारखंड में राजनीतिक पराहाय होना, इसे क्या समझा जाए। सबसे पहले तो ZTV भारत के सभी दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार और आपको बताना चाहेंगे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का लाभ के पीछे सरकार की अपनी मंशा है। हेमंत दादा और आदरणीय दिसम गुरुजी, इस योजना के पीछे उनका एक दर्शन है। चूँकि गांव गलियों को और पहाड़ों को दिसम गुरु शिबू सोरेन ने छाना है। उनको पता है गांव की दशा क्या है, गांव में महिलाओं की हालत क्या है, और ऐसे अभावग्रस्त महिलाओं को जो अपने बच्चे को लेकर काम पर नहीं जा सकते हैं, ऐसे अभावग्रस्त महिलाओं को सम्मान देना किसी भी तरह का गुनाह नहीं है। और इसी को ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय दादा हेमंत भैया ने इस तरह का योजना को लाया। क्योंकि उन्होंने भी अपने राजनीतिक कार्यकाल में अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा है, गांव के लोगों की गरीबी और महिलाओं की स्थिति को समझा है। तो जिस तरह से भाजपा ने और भाजपा के इशारे से इस योजना पर ग्रहण लगाने के उद्देश्य से जिस तरह से PIL किया गया है, इससे किसी भी तरह से इस योजना को आंच नहीं आने वाला है। हम आपको बता रहे हैं, राज्य अपने सामर्थ्य से अभावग्रस्त लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है। और जो राजीव कुमार है ना, जिन्होंने PIL किया है, PIL के एक्सपर्ट हैं, उनको भी पता है आर्टिकल 41 संविधान का आर्टिकल 41 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन है। और आर्टिकल 41 संविधान के भाग 4 में है। उनको पता है कि इस तरह की योजनाएं क्या चलाई जा सकती है या नहीं। निश्चित रूप से चलाई जा सकती है। कोर्ट से राज्य सरकार को क्लीन चिट मिलेगी। इस तरह की योजनाओं में किसी तरह का रोक नहीं लगेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन दादा, सवाल ये उठता है कि आखिर झारखंड में, या झारखंड सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें, तो बहुत सारे योजनाएं संचालित है, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर ही सवाल क्यों? सवाल इसलिए कि आपको बता दें, इस योजना से आधी आबादी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और आधी आबादी में भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के भी माँ और बहनें हैं, माँ बहनें पत्नी हैं, जो जिनके आका लोग के इशारे से इस योजना को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं, ऐसा भी समय आएगा, अपने ही घर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने ही घर से भागना पड़ेगा। उनकी बहनें, उनकी माँ, उनकी पत्नी झाड़ू लेकर मारने के लिए निकलेगी। लेकिन दादा, सवाल ये इसमें उठता है कि विगत अगर हम दिनों की बात करें तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दुमका दौरा रहा। उन्होंने कहा कि झारखंड में ये हेमंत सरकार वो दिल्ली वाले खटाखट स्टाइल पर काम कर रही है। साथ ही साथ ये मैया सम्मान योजना महज चुनाव के बाद से सिर्फ 2-3 महीनों के लिए ही है। ये मानो कि सिंपल तौर पर जो है बीजेपी ने इसको चुनावी लॉलीपॉप बताया है। तो क्या दादा, मैया सम्मान योजना चुनावी लॉलीपॉप है या लोगों के लिए ये धरातल पर जो है एक अच्छा योजना बन के काम कर रहा है? ये बहुत अच्छी योजना है। इनका दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं और इस राज्य में इतना सामर्थ्य है। इस राज्य में राजस्व का बहुत बड़ा संभावना है। हमारे पास मेजर मिनरल से लेकर माइनर मिनरल की अपार अकूत संपत्ति है। हम इस योजना को चलाने के लिए हम अपना व्यवस्था कर सकते हैं। कई नेताओं का बयान आया है। आज ही जो है ना,
एक मैं देख रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि अब कहाँ से आएगा इतना पैसा। अरे भैया, आपके पास, आप हमेशा कहते हैं इस राज्य में अकूत संपत्ति है, खनिज संपदा से भरा पड़ा है, तो उसी खनिज संपदा का राजस्व से ही हम अपने माँ बहनों के लिए और बहनों के लिए इस योजना को लाए हैं, क्योंकि उनकी दशा सुधारी जा सके। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तरह का ये लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति ला रहे हैं। और हम बता रहे हैं ये भ्रम खुद के लिए ला रहे हैं। मैंने पहले ही भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को झाड़ू लेकर उनकी पत्नी, बहनें और माँ झाड़ू लेकर भगाएगी कि आप इस तरह के अच्छे योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को के खिलाफ क्यों हो। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप इस तरह का प्रोपोगंडा क्यों चलाते हो। ये तो एक प्रोपोगंडा है और ये कहीं टिकने वाला नहीं है। इसमें से एक सवाल उठता है कि जिन्होंने जो है इस योजना को लेकर PIL दर्ज किया है, या फिर अगर हम कोर्ट के अधिवक्ता जो झारखंड के सबसे चर्चित अधिवक्ता के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से योजना को लेकर जो है कोर्ट में PIL दाखिल किया है, क्या इसको लगता है कि उस योजना के जो कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुआ है उससे सरकार को किसी प्रकार का नुकसान या झटका लगने वाला है? किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सरकार चूँकि राज्य कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में संविधान के दायरे में रहकर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। आप देख लो, आर्टिकल 41 के तहत काम पाने का अधिकार के तहत मनरेगा योजनाएं चलती है। निःशक्तता को जो है ना आर्थिक सहायता मिलती है। बेगारी भत्ता का लोग बात करते हैं, इसी आर्टिकल के तहत बेगारी भत्ता देने का लोग वचन देते हैं। इसी आर्टिकल के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत जो अभावग्रस्त लोगों को, जिनको चाहे पेंशन वगैरह, इसी अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो आज अगर मैया सम्मान योजना अगर योजना बनी है तो आर्टिकल 41 आपको बता रहे हैं, इसी के तहत ये अभावग्रस्त महिलाओं के लिए झारखंड सरकार ने, हेमंत दादा ने योजना तैयार किया है और ये योजना कभी रुकने वाली नहीं है, ये चलेगी। और राज्य अपने सामर्थ्य से, राज्य ने अगर योजना को जो ना लाया है तो निश्चित रूप से इसके पहले राज्य ने एक्सरसाइज किया है कि हम कहाँ से राजस्व संग्रह करेंगे। इतनी बड़ी जो है ना जो राशि है उसको कहाँ से व्यवस्था करेंगे। सारा तैयारी हुआ है और तैयारी के तहत ये चलेगा। और सबसे बड़ा डर इनको, चूँकि इस योजना के आने से आने वाला चुनाव में हेमंत दादा को पूर्ण बहुमत की सरकार आने का जो अंदेशा है और भाजपा कहीं टिकने नहीं जा रही है, इसी से जो है ना वो बौखलाहट से और डर से उनको इतना भय, भाजपा के अंदर इतना भय छा गया है कि वो केन प्रकार इस योजना को बंद कराने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन हाईकोर्ट, चूँकि हाईकोर्ट कानून और संविधान के दायरे में रहकर कोई भी फैसला लेगी, इसलिए उनका PIL कहीं नहीं टिकेगा। मेरा अंतिम सवाल ये है दादा कि जिस प्रकार मैया सम्मान योजना को लेकर जो रोक लगाने को लेकर जो झारखंड के राजधानी रांची में PIL दाखिल होता है, लेकिन बाबूलाल मरंडी जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हम कह सकते हैं, वो संथाल परगना में आकर के कहते हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। आखिर प्रत्येक चुनावी मुद्दा की अगर हम बात करें तो संथाल परगना ही टेक ओवर होता है। क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो है लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जो है संथाल परगना से जिस प्रकार के झटका मिला है, तो 2024 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कहीं ना कहीं संथाल परगना को टेक ओवर करके यहाँ को जनताओं को जो है बरगला रही है? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। संथाल परगना में सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक राजमहल बचा था और राजमहल भी इस बार जाने वाला है।
इसलिए भाजपा बौखला गई है और ये बौखलाहट का ही परिणाम है। कहीं इस बार जो है ना भाजपा विपक्ष के लायक नहीं रहेगी। आपको बताते हैं आधी आबादी का समर्थन, अपार समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रहा है और इसका चुनाव पर ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। इसी का भय भाजपा में जो है ना एकदम भाजपा बौखला गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए कि जिस प्रकार मैया सम्मान योजना को लेकर जो झारखंड में सियासी पारा हाय था, आखिर उसका रियलिटी क्या था और जो याचिका दायर किया गया है उसकी सच्चाई क्या है। और जो है अगर हम जो है मैया सम्मान योजना की अगर कभी भी चर्चा करते हैं तो सीधे तौर पर इसका सहारना जो है झारखंड सरकार को जाता है, क्योंकि झारखंड सरकार ने का एक ड्रीम जो है योजना है और उन्होंने झारखंड के महिलाओं के जो है सम्मान के लिए इस योजना का जो है शुभारंभ किया था। साथ ही इसका लाभ भी झारखंड में महिलाओं को जो है एकदम अच्छे तरीके से मिल रहा है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।